क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा सज्जन कुमार मंगला, कहाँ के रहने वाले हो? पंचकूला सेक्टर 15। ये जो चंडी मंदिर माता का मंदिर है, इसमें क्या लफड़ा है जमीन का? रपड़ा जमीन माता की है। कौन से नंबर खसरा में? 492 खसरा नंबर माता की जमीन है। ठीक है, तो ये बना हुआ कहाँ मंदिर? मंदिर खसरा नंबर 492 ही में बना है। ठीक है। और एक बिघे में माता का मंदिर है, 2 बिघे 3 बिस्वे में शेड है। बाकी माता की जमीन खाली है 492 नंबर, जो अब श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड का इंतकाल हो चुका है इसका पहले। ठीक है। और ये जो पीछे भंडारा बना हुआ था जो पहले का, हाँ जी। उसका क्या तो वो है? ऐसे जी पहले वो शेड बना हुआ पहले का माता का, वो भी 2 बिघे 3 बिस्वे में पुराना शेड है। माता की जमीन है 492 नंबर खसरा नंबर में बना था, उसी में बना हुआ था। उसमें बना था। 2024 में 23 में जो भी है वो कागज आरटीए के तहत जो साइन बोर्ड ने मंजूरी दी भंडारा बनाने की, प्राइवेट भंडारा कंपनी को। ठीक है। जो कौन सी कंपनी है? जय अनुपूर्णा माँ ठीक माता, है। उसको जमीन दी 1 दिन का भंडारा चलाने की। अच्छा। उस जमीन में श्राइन बोर्ड ने माता का बड़ा तकड़ा हाल 3-4 बीघे जमीन पे कब्जा करा दिया श्राइन बोर्ड ने। ठीक है। जबकि श्राइन बोर्ड के पास सबूत कोई नहीं है, सिर्फ भंडारा चलाने की अनुमति का सबूत दिया आरटीआई के तहत। तो बिल्डिंग बनाने की परमिशन नहीं है? कोई परमिशन नहीं है। तो नगर निगम ने कोई नक्शा पास किया हो? नगर निगम से मैंने आरटी ली है, नगर निगम जवाब देगा, उसमें आरटी में कोई नगर निगम में परमिशन नहीं है। और ना ही मनसा देवी के पास परमिशन है जमीन देने की। ये जबरदस्ती मनसा देवी के अधिकारियों ने बिना रोक टोक के कब्जा करवा दिया माता की, चंडी माता की 40 करोड़ रुपए की जमीन पर। तो आपने इसके प्रति क्या स्कीम चलाई अपनी? मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने तो सीएम साहब को भी मैं 25/6/2026 को मिला था। उससे पहले 9/6/2026 को मैंने दरखास्त सीएम विंडो दी, लेकिन इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई मेरी। सब गलत रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा निशानदेही, कानूनगो ने गलत नक्शा तैयार करके 491 नंबर माता का था, जो माता का 491 में माता का मंदिर दिखा दिया, टॉयलेट दिखा दिया, ऑफिस दिखा दिया, जो कि 491 नंबर सरप्लस है, फरीदकोटिया महाराजा का, केंद्र सरकार का नंबर है। वो 14 बीघे 5 बिस्वे का। लेकिन वो सरकार ने जब मंदिर 17/5/2020 में माता का, चंडी माता का मंदिर साइन बोर्ड ने टेक ओवर किया था, तो 492 का 4 साल केस चला था। 492 माता का मंदिर है, नंबर है, और माता का मंदिर है, उसी के थ्रू माता का कब्जा लिया गया था, और जो पुराने पुजारी 492 से उठाए गए थे। तो मुझे बताओ, जब ये माता का मंदिर गवर्नमेंट के अंडर आया था, तो जब इसका केस चला तो वो कौन सा नंबर था उस समय? 492 था। तो वो सरकार ने माता के उस पे आया, वो 492 नंबर में आया मंदिर। हाँ जी, 492 तो फिर 491 में अब कैसे शो कर दिया इन्होंने? वो इन्होंने ना भंडारा हाल के लिए 40 करोड़ की जमीन पर ये जो तहसीलदार है, जो कानूनगो है, और जो नक्शे वाले हैं, उन्होंने गलत रिपोर्ट पेश की है। मतलब आपके कहने का मतलब जो सैटेलाइट से उसकी निशानदेही हुआ है, उन्होंने वो नक्शा ही चेंज कर दिया। नक्शा ही चेंज कर दिया। हाँ। उन्होंने ये नहीं देखा कि आज भी माता की जमाबंदी रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार 492 में नई गर्दौरी, और 492 का रिकॉर्ड माता के नाम है, मंदिर माता के नाम है। राजस्व की जमाबंदी में और गर्दौरी में आज ही माता का मंदिर 492 में है, हाजिर है। आपने इसके बारे में डीसी साहब से कभी बात की? मैंने डीसी साहब से मिल लिया। क्या कहा उन्होंने? डीसी साहब ने कोई इंजेक्शन नहीं लिया, और वही रिपोर्ट जो साइन बोर्ड भेजते भी 492 में किसी का कब्जा नहीं है, और रिपोर्ट भेज दी सीएम विंडो, मेरी दोनों नंबर बंद कर दिए, जन स्वाद भी बंद कर दिया, सीएम विंडो भी बंद कर दिया। तो इसके अलावा आपने और क्या प्रोटेस्ट किया अभी मैं आरटीआई कमिश्नर का गया हूँ, वहाँ भी इन्होंने जवाब दे दिया, नंबर 3, 4, 5 हमारे उसमें नहीं है, कहते हैं बाहर से ले कहीं से। अच्छा। उन्हें तहसीलदार के ऊपर लिख के दे दिया, आरटीआई में कमिश्नर ऑफ हरियाणा। अच्छा। तो मुझे ये बताओ, ये जो इन्होंने गाड़ियां खड़ी कर रखी हैं भंडारे की, इसका क्या मैटर है? भंडारा का यहाँ बिजनेस हो रहा है। कैसा बिजनेस हो रहा है कि 14, 11,000, 15,000, 20,000 में गाड़ी बेचते हैं 3-4 रोज। ये भंडारा का जो दानी, वहाँ दान पात्र रखे हुआ इन्होंने, और जो वहाँ स्कैनर लाया दान पात्र दान देते हैं भंडारा में, इन्होंने वहाँ पर एक बिजनेस बनाया हुआ है। आपके कहने का मतलब जो लोग भंडारे के लिए पैसा देते हैं, ये उसका भंडारा तैयार करके उसका पैसा सेल बेच रहे हैं उसको? हाँ, उसको बेच रहे हैं, मतलब मिसयूज कर रहे हैं उसका। मिसयूज कर रहे हैं, जो भी उससे किसी से 11,000 लेते हैं, किसी से 15,000। जब कोई लोग मान लो अपनी मन्नत पूरी होती है, भंडारा का पैसा देता है, तो उस पैसे से भंडारा तैयार करके ये उसको आगे बेचने पे लगे, जबकि वो फ्री में बांटना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बात आपका मतलब ये भी भंडारा भी बेचा जा रहा है? ये लिखा है, दूसरी अन्नपूर्णा एक और कंपनी लिखा है, हम फ्री भंडारा करेंगे।
लेकिन ये भंडारा थोड़ा है, ये तो कब्जा कर रहा है 40 करोड़ की जमीन पर। माता के साथ धोखा कर रहे हैं अफसर भी, झूठ बोलते हैं, तो आपने साइन बोर्ड भी झूठ बोल रहे हैं। तो आपने इसके अकाउंट के बारे में भी कोई जानकारी ली, इसके खाते नहीं, कुत्तों के बारे में? इसके जानकारी तो हमारे को इस बात की जानकारी नहीं ली है हमने इससे, लेकिन ये तो सरकार लेनी चाहिए ना, जिन्होंने लिखा भी यहाँ साइन बोर्ड ने एक लिखा है अपने उसमें RTI में दिया है भी ये यहाँ से कोई पैसा नहीं इकट्ठा करेंगे, दान राशि कोई इकट्ठी नहीं करेंगे। उसमें मैंने आपकी वो चिट्ठी दी है, उसके अंदर सारी कंडीशनां लिखी हुई है, लेकिन जो ये कंडीशन है 1 दिन की कंडीशन है, ना कि ये कोई 3-4 साल की है। तो अभी आप क्या चाहते हो भी जो हाल बना है इसको यहाँ से डिसमेंटल किया जाए? ये गलत बनाया गया है, ये जो कब्जा किया हुआ है जो। कब्जा किया गया है, इस कब्जे को हटाया जाए और श्राइन बोर्ड अपनी जमीन खाली कराए। और जिस अधिकारी ने, मैं आज सीएम विंडो पे भी मैंने आज के दिनांक, आज तारीख होगी 12/8/2026 को मैंने आज सीएम विंडो एप्लीकेशन लगाई है। तहसीलदार कानोको के खिलाफ भी इन्होंने गलत रिपोर्ट करी है, माता के मंदिर की और साइन बोर्ड के अधिकारियों की, और ये मेरी सीएम विंडो बंद कर दी जाती है। 12/928 0/12/928 जनस्वाद है और 0/61/713 सीएम विंडो है। ये झूठी रिपोर्ट, एक मेरे ATR पे कोई साइन नहीं होते। आज तक भी मैंने 10 सीएम विंडो पाली मंदिर के बन नाम की, लेकिन कोई मेरे को अधिकारी बुलाता तक नहीं है, मेरे किसी भी ATR पे साइन नहीं है, तो ना मेरे को सुनाई होती। अब मुझे ये बताओ, अभी आप क्या चाहते हो? इस कब्जे को माता के मंदिर के जो कब्जा भंडारा हाल ने किया हुआ, इसको खाली कराया जाना है। ये माता की जमीन को खाली, हाँ बिल्कुल।